अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मादिय्यीन अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ग्रामी कादर मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम बरादरान इस्लाम, हम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से तहरीके हय्या अलल फ़लाह पिंड दादन खान के ज़ेरे इहतमाम माहाना तरबियती प्रोग्राम हय्या अलल फ़लाह आओ दोनों जहानों की कामयाबी की तरफ, इस बाबरकत प्रोग्राम में हम जमा और हाजिर हैं। अल्लाह करीम हम सब का अपने इस पाक घर में मिल बैठना कबूल फरमाए और अल्लाह करीम हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अब आप ग्रामी इन तरबियती प्रोग्रामों के अंदर हम अमूमन किसी न किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते और सुनते हैं। अमूमी तौर पर दो बातें अलग अलग हैं, एक दरस होता है, एक तकरीर होती है। तकरीर के अंदर चस थोड़ी सी ज्यादा होती है, इल्म थोड़ा सा कम होता है। वहाँ मद्देनजर मजमे को रखा जाता है कि मजमा कैसे खुश होता है, कहाँ ज्यादा दाद देता है। ये वो टेक्निकल बात है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। और दरस के अंदर बंदों की जरूरत को पेशे नजर रखा जाता है कि उनको किस चीज की जरूरत है
न दाद, तो अब मैं तकरीर करूं या दरस दूं? दरस में इल्म ज्यादा होता है, मजा चस वो थोड़ी सी घट होती है, और तकरीर के अंदर मजा जुमले वो ज्यादा होते हैं। मैं कोशिश करूंगा दोनों मिक्स कर दें, ताकि हमारा आज का प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा मुफीद हो जाए और आप लोग उकताहट का भी शिकार न हो। माशाल्लाह आप आले मोहल्ला काफ़ी तादाद में तशरीफ ला चुके हैं, अब आपकी तादाद कम नहीं है एक दरस के हवाला से। अब अभिग्रामी, जो मौजू आज के लिए मुंतखब किया गया कि इस नशिस्त के अंदर जिस मौजू पर मारूजात में आपकी खिदमत में पेश करूं, वो है अकीदा-ए आहले सुन्नत। इंतहाई हसास और इंतहाई अहम तरीन मौजू है। मैं चाहूंगा कि कम अज कम आप आज की मजलिस में अपना जो अकीदा है उसे मजबूत करके जाएं। अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा एक नजरिया होता है, जिस नजरिए पर इंसान सख्ती के साथ कारबंद हो जाए और वो इतना मुस्तहकिम हो जाए कि किसी भी सूरत के अंदर उसमें तगय्युर व तबद्दुल वाक़या न हो। जब वो नजरिया इतनी मजबूती को पहुंच जाता है तो उसको कह देते हैं अकीदा। उक़दा एक गांठ को कहते हैं, गांठ। अब गांठ वो गांठ जिसको जितना इधर उधर से खींचें वो खुलती नहीं है, उसको दोनों साइडों से पकड़ के खींचने वाला जितना खींचता चला जाता है वो उतनी पुख्ता तर होती चली जाती है। और अकीदा कहते हैं उसी को कि वो इतना नजरिया पुख्ता हो जाए कि सारी कायनात भी इंसान को डोलने की कोशिश करे, बंदे का वो नजरिया पहले से भी ज्यादा पुख्ता से पुख्ता तर होता चला जाए, उसको अकीदा कहते हैं। अब अकीदा आले सुन्नत वो जमात है कि जिसके मुतल्लक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जमात नाजिया जमात है, निजात पाने वाली, कामयाब होने वाली जमात है। हम जब अलल इतलाक बात करते हैं तो हम में से हर एक आदमी नमाज में जब आता है तो वो एक दुआ मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाही हम सबको सीधी राह पर चला, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। अब अगर मामला यहां तक रुक गया होता तो फिर हर कोई दावा कर लेता कि मेरी राह ही सिराते मुस्तकीम है, मैं ही सीधी राह पर हूं, मेरा अकीदा ही ठीक है, मेरा नजरिया ही ठीक है। अगर ये आयत यहां तक होती, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर कोई अल्लाह के बारे में ऊंच नीच का ख्याल करने वाला भी कहता जी मैं ही ठीक हूं, नबियों के मुतल्लिक ऊंच नीच का नजरिया रखने वाला भी कहता मैं भी ठीक हूं, आले बैते अतहार के मुतल्लिक गलत नजरिया रखने वाला भी कहता मैं ही ठीक हूं, सिहाबा को बुरा भला कहने वाला या सोचने वाला भी कहता मैं ही ठीक हूं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने फिर आगे वजाहत कर दी, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम,
मालिक उन लोगों की राह जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया। हर एक की राह राय हिदायत नहीं, हर ऐरे गैरे का नजरिया सिराते मुस्तकीम नहीं है। सिराते मुस्तकीम किन लोगों का राह है? फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन लोगों पर अल्लाह तूने इनाम किया। अब अल्लाह का इनाम किन लोगों पर है? अल्लाह का इनाम अल्लाह कुरान में खुद वजात कर दी दूसरे मकाम पर, अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया 4 गिरोह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। कितने गिरोह हैं? आप सारे बोलिएगा, साथ शामिल होकर ये समझिए एक सबक है, हमने इसको साथ साथ चलना। कितने गिरोह हैं जी? 4। पहला गिरोह अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबियों का, वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकीन का, सच्चों का, और वश्शुहदा, तीसरा क्या है? शुहदा का, और वस्सालिहीन, चौथा गिरोह है सालिहीन का, औलिया अल्लाह का। अब जिस राह पर पैगंबर चले, जिस राह पर सिद्दीकीन चले, जिस राह पर शुहदा चले, और जिस राह पर औलियाए उम्मत चले, वो पहचान हो जाएगी कि यही राह सिराते मुस्तकीम है, और इसी राह पर चलने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाले लोग हैं। अब अभी ग्रामी नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का, चारों गिरोहों का सबसे बुनियादी जो नुक्ता नजर पहले वो सुन लीजिए, वो है इन सब का अकीदा अकीदाए तौहीद। जब भी आपसे कोई अकायद पर कहे कि आप अकायद आपने बतलाएं, तो हमारे अकायद के अंदर सबसे बुनियादी जो अकीदा है वो कौन सा अकीदा है? अकीदाए, ऊंचा बोलो यार। लोग कहते हैं ये अकीदा तौहीद नहीं बयान करते अहले सुन्नत। मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह के फजल व करम से जितना वाज़े, रोशन और निखरा हुआ अकीदा अहले सुन्नत अकीदा तौहीद बयान करते हैं, कोई माई का लाल बयान करे। अल्लाह की जात के मुतल्लक भी अगर आपको कोई साफ सुथरा अकीदा नजर आएगा तो अहले सुन्नत का अकीदा नजर आएगा। अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा तौहीद क्या है? तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना, एक जानना। अल्लाह एक है, वो वाहदहू ला शरीक है। अल्लाह की जात में भी कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं। जैसे उसकी जात है ऐसे किसी की जात नहीं, जैसे उसकी सिफात हैं ऐसे किसी की सिफ नहीं। अब अल्लाह की जात क्या है? लोगों को बुनियादी तौर पर ये चीज पता ही नहीं है और वो फतवे देने लग जाते हैं, इसने शिरक कर दिया, फलां कर दिया। अल्लाह की जात क्या है? अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है। एक लफ्ज बोलिए, अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है। फिर बोलिए, वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद का मतलब यह है कि जिस जात का होना जरूरी है, जिस जात का होना जरूरी है, और वो जात अपनी जात को बरकरार रखने के अंदर किसी भी और जात की मोहताज नहीं है। नंबर 2, अल्लाह की जात कदीम है। क्या है? कदीम है। कदीम हमारी जुबान में किसको कहते हैं? पुराना। किसको कहते हैं? पुराना। लेकिन अकीदा की इस्तिलाह के अंदर कदीम का मतलब है एक ऐसी जात जिसकी कोई इब्तिदा
नहीं, जो हमेशा से चली आ रही है। कायनात के अंदर हर चीज की इब्तिदा है, वो पहले न थी फिर बनी है, लेकिन अल्लाह की जात वो है जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, अल्लाह की जात हमेशा से है। अब आप ईमानदारी से बतलाएं, जो मीलाद मनाने वाला बंदा है कौन? ऊंचा बोलो। और बड़े अजीब सी बात कहते हैं, ये मिलाद मनाते हो शिर्क कर रहे हो। मीलाद मनाने वाला बंदा, मैं बड़े मजे की बात अर्ज करूं, वो सारी गलतियां कर सकता है, खुदा की कसम मिलादी कभी मिलादी कभी मुशरिक नहीं हो सकता। मिलाद का मतलब क्या है? कि हुजूर की मिलादत हुई, हुजूर पैदा हुए। अरे जो पैदा हो वो खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा कौन है? लम यलिद, ऊंचा बोलो, लम यलिद वलम यूलद। उसने किसी को जन्म दिया भी नहीं, किसी से जन्म लिया भी नहीं, उसका बाप भी कोई नहीं, उसकी औलाद भी कोई नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम विलादत और मीलाद मनाते हैं तो मतलब ये हुआ कि हुजूर ने जन्म लिया भी है और हुजूर से आगे भी जन्म लिया भी गया है। हुजूर के माँ बाप भी हैं, हुजूर की औलाद भी है। जिसने नबी का मीलाद मनाया उसने ऐलान किया कि अल्लाह विलादत से पाक है, मोहम्मद का मीलाद हो रहा। मेरी बात समझ गए? अल्लाह की जात क्या है? अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है, बाकी सारी कायनात मुमकिनुल वजूद है। वो हो तब भी ठीक, वो ना हो तब भी ठीक। अल्लाह की जात लाजम है। नंबर 2, अल्लाह की जात कदीम है। क्या है? कदीम का माना क्या है? कि उसकी कोई इब्तिदा नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। बाकी कायनात की हर शय हादिस है। हादिस का मतलब ये है कि वो पहले न थी फिर बनाई गई। कायनात की हर शय हादिस है, अल्लाह की जात कदीम है। तीसरी बात, अल्लाह की जात मुस्तकिल है। अल्लाह की जात क्या है? मुस्तकिल है। मुस्तकिल बेजात होने का मतलब यह है कि जो अपने आप को कायम रखने के अंदर किसी भी और जात की मोहताज, बाकी कायनात की हर शय, जमीन, आसमान, चांद, तारे, सूरज, इंसान, वली, शहीद, सुलहा, अतकिया, अंबिया, यहाँ तक के सैयदुल अंबिया हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जात के अंदर अल्लाह की जात के मोहताज है। अल्लाह की जात के, ये कभी भी बराबरी वाली साइड पे न जाना कि माज़अल्लाह ये कह दिया जाए कि हुजूर उन रब की कोई लोड़ नहीं। मेरे नबी की जात अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज। अब 3 सिफतें पढ़ ली आपने अल्लाह की जात की। जात के मुतल्लिक 3 चीजें रट्टा लगा ले। नंबर 1, वाजिबुल वजूद, कि उसका होना जरूरी है। नंबर 2, कदीम, कि उसकी कोई इब्तिदा नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है। नंबर 3, मुस्तकिल। मुस्तकिल का माना क्या है? कि जो अपना आप कायम रखने में किसी और की मोहताज ना हो। बाकी कायनात की हर शय अल्लाह की मोहताज है। मेरा रब अपनी जात में किसी का मोहताज। या रसूल अल्लाह, या रसूल।
अब समझिए, ये तीन बातें याद हो गई। अब अगर कोई किसी इंसान को कहे ना कि वो भी अपना आप, उसका होना इतना ही लाजमी है जितना खुदा का होना लाजमी है, तो उसने क्या कर दिया? ऊंची बोलो, शिर्क कर। उसने क्या किया? शिर्क कर। नंबर 2, अगर किसी ने कहा ना कि किसी इंसान के मुतल्लिक या किसी भी और जात के मुतल्लिक, कि उसके मुतल्लिक ये कहे कि इसकी भी कोई इब्तिदा नहीं, ये चीज हमेशा से है या ये इंसान हमेशा से है, उसने क्या किया? ऊंची बोलो, शिर्क किया। नंबर 3, अगर उसने किसी जात के मुतल्लिक ये तसव्वुर कायम कर लिया कि ये अल्लाह की जात की मोहताज नहीं है, ये अपने आप को कायम रखने में किसी और जात की मोहताज नहीं है, तो इसने क्या कर दिया? शिर्क कर दिया। अब आप दयानतदारी के साथ एक बच्चे को भी उठाकर पूछ लें, अकीदा आले सुन्नत, ताकि वाज़े हो जाए, क्या हम किसी जात को ऐसा समझते हैं कि वो रब की मोहताज नहीं? ऊंचा बोलो। हम सबसे बड़ी जात अल्लाह के बाद किसे मानते हैं? बोलो बोलो, ऊंचा बोलो। यही बात है, हमारे आका, हमारे मौला। हमने पूरा महीना रबीउल अव्वल गुजरा, सुबह शाम दिन रात, हमने एक ही बात की है कि सारी मखलूक में सबसे आला हमारा नबी। सच्ची बात है। या क्या ना, हम गलियों में निकले, रबीउल अव्वल शुरू नहीं हुआ, पूरा रबीउल अव्वल हमने नारा एक ही लगाया है कि सबसे औला वो आला। आवाज आए, आवाज आए। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। हमने कहा सारी कायनात की इज्जतें, सारी कायनात के शर्फ, सारी कायनात की मंजिलें जिस मकाम पर जाकर खत्म होती हैं, वहां से आगे जिस हस्ती का मकाम शुरू होता है वो मेरा, तेरा और मेरा नबी। अब ये बात पूरा जलसा सुन ले, सुन्नी का जलसा होगा इस बात पर कि हुजूर जैसा, बोलो बोलो, हुजूर जैसा। हम किसी नबी को हुजूर से बड़ा नहीं मानते, हम किसी वली को हुजूर से बड़ा नहीं मानते, हम किसी शहीद को हुजूर से बड़ा, हम किसी फरिश्ते को हुजूर से बड़ा। खुदा ऊपर है, खुदा खुदाई में ला शरीक है, और मुस्तफा मुस्तफाई में ला शरीक है। एक गाल है, पक्की गाल है, हुजूर जैसा। जब हमने पूरा महीना ये कहा कि हुजूर जैसा, भाई मेरी तरफ तवज्जो, ये ध्यान करें, जब हमने पूरा महीना ये कहा कि हुजूर जैसा, और एक बात मैं यहां रुक के एक बात आपको समझाता चलूं कि ये जो है ना अकीदा कि हुजूर जैसा, एक बार कह देना हुजूर जैसा, ये जो अकीदा है ना, ये वो अकीदा है जिस पर मेरा नबी खुश होता है, और खुश इतना होता है, बल्कि मुझे कहने दीजिए, ये वो अकीदा है जिस अकीदे पर नबी भी खुश होता है, नबी का खुदा भी खुश होता है। एक मजलिस लगी थी, उसमें एक शेर पढ़ने वाले ने एक शेर पढ़ा। वो शेर ये था, कहता है मुहम्मदुन बशरुन, बशरुन लैसा कल बशर वाली याकूतु हजरुन लैसा कल हजर। कहता है मोहम्मद बशर है, लेकिन आम बशर की तरह नहीं, जैसे याकूत पत्थर है
लेकिन आम पत्थर की तरह नहीं। उसने ये शेर इतना डूब के पड़ा ना, करीम ने करम फरमाया, पर्दा उठाया, अपना दीदार अता फरमा दिया। हुजूर ने दीदार कराया और दीदार करा के जो जुमला फरमाया, फरमाया वो मुझे बेमिसल कहने वाले तुझे मुबारक हो, इन्नल्लाह कद गफरा लका, तेरा रब तुझ पे इतना खुश हुआ है कि तेरे रब ने तेरी सारी गलतियों को माफ फरमा दिया। जिंदाबाद। अच्छा, मैं इसको यहां इख्तिसार करके आगे मैं अकीदे रिसालत में इन चीजों को थोड़ा सा और वाज़े करूंगा। अब हमने क्या कहा कि हुजूर जैसा, हुजूर सबसे बड़े हैं, सबसे आला हैं, सबसे अफजल हैं, यही अकीदा है। अब जब हमने हुजूर को सबसे अफजल मान लिया, फिर भी हमने कहा कि हुजूर इब्तिदा हुई है और अल्लाह की कोई इब्तिदा। जब हमने हुजूर की जात को अल्लाह के बराबर नहीं माना, हमने हुजूर की जात को जब अल्लाह के बराबर नहीं माना, हम किसी वली को बड़ा अल्लाह के बराबर कम मानेंगे? हम किसी शहीद को बड़ा अल्लाह के बराबर कम मानेंगे? हमने जब सारे नबियों से अफजल, सबसे आला, जब उनका मीलाद मनाया तो हमने गली कूचों में ये ऐलान कर दिया, खुदा विलादत से पाक है, मोहम्मद का मीलाद हो रहा है। फिर शिरक तो खत्म हो गया ना, क्योंकि खुदा की कोई इब्तिदा नहीं। और जब मौलवी साहब ने बयान किया हजरत आमना के घर वो दुर्रे यतीम आया, हुजूर आए, जलवा करी हुई, आपकी बेइज्जत हुई, विलादत हुई, खिलकत हुई, जब ये बयान किया गया तो पता चल गया कि अल्लाह की जात कदीम है, रसूलुल्लाह की जात कदीम नहीं है। शेर जात में तीन चीजें बयान की ना, नंबर 1 वाजिबुल वजूद, कदीम, और तीसरी है मुस्तकिल। हमने हुजूर को किसी भी एतबार से न वाजिबुल वजूद माना, न कदीम माना, न मुस्तकिल माना, बल्कि हमने कहा, क्या कहा, मेरा नबी हर हर लाजा, हर हर घड़ी में अपने अल्लाह के फजल का मोहताज है। हुजूर अल्लाह के, सारे बोलो यार, खुल के बोलो, हुजूर अल्लाह के, सारे बोलो हुजूर अल्लाह के। अब जात का मामला क्लियर हो गया, अब आ जाए सिफात। शिर्क क्या होता है? खुदा की जात में किसी को शरीक करना या खुदा की सिफात में किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। और तौहीद क्या है कि अल्लाह की जात में भी उस जैसा कोई नहीं, उसकी सिफात में भी उस जैसा कोई नहीं। अब अल्लाह की सिफात है, अल्लाह की सिफात क्या है? अल्लाह की सिफात भी उसकी जात की तरह कदीम है, उसकी जात की तरह, ऊंची बोलो, जैसे उसकी जात कदीम है उसी तरह उसकी सिफात भी कदीम है। नंबर 2, अल्लाह अपनी सिफात रखने में किसी का मोहताज नहीं। ऊंचा बोलो, बेशक की गवाही सारे दो। अल्लाह अपनी सिफात में, अल्लाह की सिफात क्या? इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह जानने वाला है। जो अल्लाह के सिफाती नाम है वो क्या है? अल्लाह की सारी सिफतें हैं। अल्लाह की क्या है? अल्लाह इन सारी सिफात में किसी का मोहताज नहीं। बाकी कायनात की हर शय
अल्लाह की मोहताज। बोलो कायनात की हर शय अल्लाह की। मेरे भाइयों, लोगों ने गडमड किया। क्या किया? गडमड किया। गडमड जब किया तो उन्होंने गलत तशरीहें लगाकर शिरक के फतवे लगाए। अब आप तवज्जो से मेरी बात समझिए। क्या अल्लाह की सिफात जाती हैं? कायनात में हर इंसान के पास जो जो सिफ्त है वो अल्लाह की है। अच्छा ये बताएं, हमने ये कहा कि मौला अली मुश्किल कुशा, क्या बोला? ऊंची बोल दो यार, मुश्किल। जिन्ना तो ज्यादा साढ़े अल्पास तीर आउंदे ना, मैं चंद वो चीजें बयान करके मैं फिर आगे बढ़ा। मौला अली बोल दो, मौला अली। अच्छा, गौसे आजम जी, गौसे आजम मतलब बड़ा मददगार। ऊंची मुश्किल कुशा अल्लाह है। किसी और को मुश्किल कुशा मानोगे शिर्क हो जाएगा। गौस मददगार अल्लाह है, किसी और को मददगार मानोगे तो शिर्क हो जाएगा। यही फतवे जड़े जान देना। अच्छा मेरा भाई, फिर यहां ब्रेक ना लगा, थोड़ा आगे चल। इन्नल्लाह समीउन बसीर। ऊंचा बोलो, इन्नल्लाह। समी का मतलब ऊंचा बोल यार, सुनने वाला। बसीर का मतलब ऊंचा बोलो, बसीर का मतलब अल्लाह तेरे बारे में कह रहा है। किसके बारे? हर इंसान के मुतल्लिक। वजअलनाहु समीअन बसीरा। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। ये अब मेरी डिमांड पे कह दो सुभान अल्लाह। हमने इंसान को बनाया समी भी, बसीर भी, सुनने वाला भी बनाया, देखने। हुण शिरक बोलो यार, ऊंची बोलो, शिरक हो गया। अल्लाह सुनने वाला, आप भी कुरान कह रहा है ना, आप सुनने वाले। अल्लाह बसीर, बंदा भी। ऊंचा बोलिए, अल्लाह समी, बंदा भी समी। अल्लाह बसीर, बंदा भी। शिरक हो गया? नहीं हुआ ना? अब मौली साहब से पूछेंगी, असा भी समिया, अल्लाह भी समिया, असा भी बसीरा, अल्लाह भी बसीरा, क्या शिरक है? कि नहीं? फर्क है। अल्लाह सुनने में किसी का, हम सुनने में। अल्लाह देखने में किसी का। ऊंचा बोलो यार, अल्लाह देखने में किसी का और हम देखने में। यही वजाहत करेगा ना, इससे अलावा। भाई जब ये वाज़ेह हो गया कि अल्लाह की सिफ्त जाती है, हमारे पास जो ये सिफ्त है, सुनना एक सिफ्त है, देखना एक सिफ्त है, हमारे पास ये सिफ्त अल्लाह की अता करता है, शिरक न हुआ। इसी तरह अल्लाह किसी की मदद करने में किसी का मोहताज नहीं। बाकी अली हो, वली हो, वो किसी की मदद करने में अल्लाह की जात का मोहताज है। अब समझो, अगर आप किसी बंदे के मुतल्लिक भी ये कह देना कि ए सुनना विच अल्लाह दा मोहताज कोई नहीं, तो यही शिरक है। वो चाहे वली शली नहीं, आम बंदे के मुतल्लिक भी जदू ए नजरिया रखो ना कि सुनना विच अल्लाह दा मोहताज, ए दी ताकत जाती है, ये भी शिरक है। जब ये कहेगा ये सुनने में सुनता है लेकिन सुनने में अल्लाह का मोहताज है, तो फिर शिरक। ये देखता है लेकिन देखने में अल्लाह का मोहताज है, और अल्लाह किसी का मोहताज। मौला अली मुश्किल कुशा है, अल्लाह मुश्किल कुशा होने में किसी का मोहताज नहीं। मौला अली मुश्किल कुशा होने में जाते बारी ताला। गल समझ आई को नहीं आई?
जे शिरक होगा तो शिरक अदियां जाए तो मेरा सोना नहीं होता। शिरक हर हाल में। अब आप तसल्ली से बैठेंगे। अकीदा आले सुन्नत का ये वैसे कई घंटों पर है, मैं लेकिन आपको घंटों में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं इतना अब जरूर करूंगा कि ये दरस आपके लिए मुफीद हो जाए। हौसला रखेंगे ना। वैसे ही प्रोग्राम माशाल्लाह मगरिब के बाद मैं भी जल्दी आ गया, आप भी जल्दी आ गए, तो इंशाल्लाह इस जल्दी जल्दी में ही एक लंबा सफर है जो हमने तय करना है। लेकिन आप अल्लाह की जात किसी की सिफात में किसी की मोहताज। अच्छा जी ये तो ठीक हो गया, सुनना है जड़ा है ना दूरों सुनना, ये अल्लाह की जात दा खासा। जदों तुस ये आखो ना कि असि हत्था बोलते हैं तो वली कब्र में सुनते हैं, ये शिरक है। अन्य सुनने वाला मामला एडा रौले वाला कोई नहीं। जदों ये आखो ना कि वली उत्थे सुन लेंदे, ये शिरक है। दूर से सुनना ये अल्लाह की जात का खासा है। मैंने कहा मौलवी साहब चबले न मारे, दूर से सुनना अल्लाह का खासा नहीं है। अल्लाह दूर है, मुझे बोलो यार, अल्लाह दूर है। खासा तो वो होना जो किसी की जात के साथ मतलब अल्लाह दूर होता और वो दूर से सुन रहा होता। फिर आप कहते दूर से सिर्फ खुदा सुन सकता है, दूर से कोई और नहीं सुन सकता। फिर आप ये फतवा लगाते अल्लाह तो दूर है ही नाहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो मेरे बंदे तेरी जान तेरे इतने करीब नहीं जितना मैं परवरदिगार तेरे करीब हूं। दूसरी जगह फरमाता है फैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। मेरे बंदे आपके मेरे मुतल्लिक मेरे महबूब आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो फ़इन्नी करीब, मैं दूर नहीं हूं, मैं करीब हूं। तो अल्लाह दूर, जब दूर है नहीं तो दूर से सुनना उसका खासा कैसे हुआ। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैं कुरान से साबित करूंगा कि अल्लाह जब तौफीक दे देता है अपने बंदों को तो वो दूर की आवाज भी सुन लेते हैं। कुरान में एक सूरत है जिदा ना सूरह नमल कह रहा है, उच्ची बोलो, चिऊंटियां दे नां ते ही सूरत है और ओदे अंदर वाकया बयान किया गया काइंदा चिऊंटियां दा। काइंदा वाकया बयान किया गया चिऊंटियां। अच्छा कदी सोना ये भी कोशिश कर कि तू ही कोई चिऊंटी की गल सुन, मुमकिन है? कान में डाल, कुछ मच्छर की तो भुन भुन की आवाज कान में डालने से या करीब आने से आ जाती है, तो चिऊंटी की तो वो भी आवाज नहीं। अब कुरान ने बयान किया, ये लतीफा कहानी या हदीस नहीं है कि मौलवी साहब कहें नहीं 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 ये ठीक नहीं। कुरान ने बयान किया हजरत सुलेमान का तख्त हवा में, चिऊंटियों की मलका चिऊंटियों से कहती है जल्दी जल्दी आपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं अनजाने में सुलेमान का तख्त में रौंद न डाले। एक गल कह की है चिऊंटी, तो कुरान कहता है फतबस्समा दाहिका। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर, एक बार कह दो सुभान अल्लाह, 3 मील दूर हवा के अंदर उस चिऊंटी की आवाज को सुना भी है और उस पर अपने रद्द अमल का इजहार भी किया है। अब खुदा सुनने में मोहताज नहीं, खुदा सुनने में मोहताज नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इतनी दूर चिऊंटी की आवाज सुनी है वो आवाज सुनने में खुदा की अता के मोहताज है। खुदा ने ताकत दी है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना है। लेकिन अकीदा तो सीधा हो गया ना कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर से चिऊंटी की आवाज सुन सकते हैं तो सुलेमान का नबी
बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का नबी, सुलेमान का इमाम, सुलेमान का सिरदार, अल्लाह की इज्जत की कसम वो 3 मील दूर से नहीं, पाकिस्तान में बैठा हुआ गुलाम सलाम पेश करता है तो नबियों का इमाम अपने गुलाम के दरूदो सलाम को सुन लेता है। रौला खत्म है। जब चींटी की आवाज मीलों दूर पर सुनी जा सकती है तो इंसान की आवाज भी मीलों दूर पर सुनी जा सकती है। और अल्लाह की अता से, किसकी? आगे चलिए। अल्लाह बसीर है, वो देखने में किसी का मोहताज नहीं। अंबिया हूं, रसूल हूं, औलिया हूं, ये सारे देखने के अंदर जाते बारी ताला के। अब जब रब ताकत देना, हमें रब ने आंखों में ताकत दी, अब ये जितनी ताकत है हम इसके मुताबिक देखते हैं। जिसको ताकत अल्लाह ने ज्यादा अता फरमाई उसकी नजर भी। अच्छा एक गल दसो, क्या सारे लोगों की नजर बराबर बराबर होती है जी? ऐ तो पढ़े ये के लिखे वा जी, मैं तो पढ़ लिया, तू मैं नहीं जी नजर आया। नजर में कमी बेशी आ गई ना। जितनी ताकत बढ़ती चली जाती है इतनी नजर की ताकत भी आगे बढ़ती चली जाती है, उसकी रसाई बढ़ती चली जाती है। अहबाब, अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे बड़ी आंखों की कुव्वत किसी को अता फरमाई है तो वो मेरा पैगंबर है। अब सुन लीजिए बुखारी की हदीस। हुजूर अपने मिंबर पे बैठे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं यहां अपने मिंबर पे जलवा फरमा होकर यहां से जन्नत में अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं। अब तेरी मेरी नजर पर्दा आ गया, पर्दे के पार न जा सकी, लेकिन पैगंबर की नजर को अल्लाह ने वो कुव्वत अता फरमाई है कि पैगंबर की नजर हर पर्दे को पार करके जो कुछ जन्नत में हो रहा है अल्लाह के नबी की निगाह वो मंजर भी देख रही है। अच्छा एक गल ऊंची बोलो, सारे बोलो। कोई आख मैं खालिक हां तो शिरक हो, कोई नहीं शिरक हो। खालिक कौन है? सारे बोलो। अच्छा अब कुरान पढ़ो। कुरान क्या कहता है? इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयतित तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। 3 चीज़ां। पहली गल दसो, खालिक कौन है? शफा देने वाला कौन है? सारे बोलो, ऊंची बोलो। तो मुर्दे ने जिंदा करने वाला कौन है? हजरत ईसा के प्यार कुरान है। मेरा सोना भाई ये हदीस नहीं है कि तू झुठलाए, ये क्या है? सारे बोलो। कुरान में हजरत ईसा कह रहे हैं, कुरान में इन्नी अखलुकु, मैं खालिक हूं, मैं खालिक। अखलुको का मतलब अगर आप इसमें फाइल में जाकर तर्जमा करें कि मैं तख्लीक करने वाला, मैं तख्लीक करता हूं, तो इसका क्या होगा? मैं खालिक, मैं तख्लीक करता हूं। क्या? परिंदे, मट्टी की मूर्ति बनाता हूं, उसमें फूंक मारता हूं, अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता है। और मेरा सोना भाई ये कुरान है। और एक बात बुनियादी तौर पर शिर्क के हवाला से ये याद रखें, शिर्क ये नहीं है कि इस उम्मत में ये शिर्क है, पहली उम्मतों में शिर्क नहीं था। शिर्क हर हाल में शिर्क होता है, शिर्क हर हाल में शिर्क होता है, इसका हर वक्त वो शिर्क होता है। अब वो चाहे पैगंबर हो या उम्मती हो, अगर वो शिर्क होगा तो हमारी शिर्क होगा। हज़रत ईसा क्या कह रहे हैं? मैं तस्लीम करता हूं, कुरान के अल्फाज। और आगे फरमाया वो उबरिउल अकमहा वल अबरसा, मैं
करता हूं। इद्दा तर्जमा मेरा सोना भाई, मैं शिफा देता हूं, मैं बरस वाले को मैं ठीक करता हूं, मैं मादरजाद अंधे को ठीक करता हूं, मैं। और आगे फरमाया वो ये मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। लेकिन ये मेरी ताकत जितनी की जितनी है बिइज़्निल्लाह है, अल्लाह की अता से। और इहदे नालों तो वड्डी ऐसी कोई गल भी ना कर दे। असा ज्यादा तो ज्यादा ही याद आना कि अल्लाह दे वली सुन देन, अल्लाह दे वली मदद कर देन। असा तो वलियां दे मतलब के भी कोई ना आते कि मुर्दे जिंदा कर देन, या वो परिंदे बना देन, या तखलीक कर देन। हजरत ईसा ने तो बड़ी बात की है ना कि मैं तखलीक करता हूँ, मैं ठीक करता हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। और अगली गल सुन सो, जरा सीना खोल के सुने। फरमाया वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दाखिरून, जो तुम खा के आते हो मैं पैगंबर वो भी बताता हूं। जो तुसी खा के आए हो मैं पैगंबर वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून, जो खा के आए हो मैं बताता हूं। अच्छा मैं क्या खा के आया? ये गैब है। ये क्या है? ऊंचा बोलिए, सारे बोलिए और प्यार से बोलिए, गल पीढ़ी हो जावे ना, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं। आप क्या खा के आए? घर में जो खा के आए वो क्या है? गैब। अच्छा घर में आप रख के क्या आए वो भी क्या है? आप खा के क्या आए ये भी गैब। आप घर में छुपा के क्या आए वो भी। अब जो गैब की बताए उसे फिर इल्मे गैब है या कोई ना? बोलिए यार। और हजरत ईसा कुरान में कह रहे वो नब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दाखिरून, जो तुम खा के आते हो मैं वो भी बताता हूं, जो तुम घरों में जमा करके आते हो मैं ईसा पैगंबर वो देता हूं। को नहीं समझ आई? आलिमुल गैब कौन है? सारे बोलो। आलिमुल गैब अल्लाह है। अल्लाह गैब का इल्म रखने में किसी का मोहताज, सारे बोलो किसी का मोहताज। हुजूर के पास, नबियों के पास, वलियों के पास, शहीदों के पास, औलिया के पास जितना इल्म है वो अल्लाह का अता। कोई रौले वाली बात? अब आप अगर कहें कि हुजूर भी इल्म गैब रखने में किसी के मोहताज नहीं है, फिर क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा। जब आप ये कहेंगे कि अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से हुजूर के पास भी इल्म गैब है, फिर शिर्क नहीं होगा। शिर्क तब होगा, उसूल याद कि कोई अल्लाह की जात जैसी कोई जात माने, या जैसे उसकी सिफात है ऐसी कोई सिफ्त माने, तब जाकर वो क्या होगा? शिर्क होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा आले सुन्नत वाज़े हो गया। हम कायनात में सबसे आला हुजूर की जात को मानते हैं। हम हुजूर की जात को भी अल्लाह का मोहताज मानते हैं। हम हुजूर की सिफात को भी अल्लाह का मोहताज मानते हैं। मेरा नबी अपनी जात को बाकी रखने में भी अल्लाह का मोहताज है, और मेरा नबी हर सिफ्त के अंदर अल्लाह की जात का मोहताज है, और अल्लाह अपनी सिफात रखने में किसी का मोहताज। ये हो गया अकीदा-ए तौहीद। क्या हो गया? अकीदा-ए अल्लाह एक है, वो जात में भी ला शरीक है, वो अपनी सिफात में भी ला शरीक है। उस जैसी किसी की जात नहीं, उस जैसी किसी की सिफात नहीं। दूसरा अकीदा, अकीदा रिसालत। हम आले सुन्नत का अकीदा रिसालत क्या है? कि नबी और रसूल वो मुकद्दस तरीन हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब कर लिया, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया इंसानों में से। ये
पहली बात ज़हन में रखें कि कोई पैगंबर गैर इंसान नहीं है, गैर बशर नहीं है। सारे नबी सारे रसूल बशर है। ये बुनियादी अकीदा है। बशरियत का इनकार कुफ्र है। और ये आखना ना कि जेड़ा हुजूर बशर मंगा वो नहीं ठीक, हुजूर बशर है। सारे नबी अकीदा ठीक करो ना, ये तो झक्के हो थोड़े जे। सारे पैगंबर बशर हैं। अल्लाह ने जितने नबी भेजे हैं वो सारे के सारे इंसानों में से। लेकिन नबुव्वत वो मकाम नहीं जिसे मेहनत से हासिल किया जा सके। नबुव्वत अता है। अल्लाह ने जिनको चाहा इंसानों में से उन्हें नबी और रसूल बना दिया। और ये सिलसिला आकर तेरे मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर इख्तिताम पसीर हो गया। सारे नबियों के बाद जो आखिरी नबी बन के आया है वो मेरा नबी है। आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह ने खत्मे नबुव्वत का सेहरा जिस पैगंबर के सर पे सजाया है वो तेरा मेरा नबी है। अब हुजूर की जात के बाद किसी भी हवाला से कोई भी इंसान नबी बनकर आ सकता। अब नबुव्वत और रिसालत में हमारा अकीदा क्या है? सारे नबी अल्लाह के मुंतखब करता और फिर सारे नबियों में से रसूलों का मकाम आला और फिर सब रसूलों में से जिस जात का मकाम आला है वो तेरा मेरा नबी है। सारे नबियों में से अफजल तरीन जो जात है वो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और हुजूर आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद किसी भी हवाला से दुनिया के अंदर कोई नबी आ सकता नहीं, न जिल्ली एतबार से न बुरी एतबार से, किसी भी एतबार से कोई पैगंबर हुजूर के बाद दुनिया में आ सकता नहीं। हजरत ईसा क़यामत के करीब आएंगे तो नबी बनकर नहीं, वो हुजूर के उम्मती बनकर आए। वो अपनी शरीयत लेके नहीं आएंगे, वो शरीयत मोहम्मदी का प्रचार करने के लिए दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे। और ये बात बुनियादी तौर पर अंदर रखें। एक दिन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तौरात पढ़ रहे थे। जब तौरात पढ़ रहे थे तो हुजूर पीछे की तरफ से आए। हुजूर की निगाह पड़ी कि उमर तौरात पढ़, हुजूर के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। अल्लाह के नबी जलाल में आ गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी पास खड़े थे। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर की नजर हुजूर के चेहरे अनवर पर पड़ी तो आपने हजरत फारूक आजम को मुखातब करते हुए कहा, उमर तेरी मां तुझ पे रोए, तू नहीं देख रहा अल्लाह के नबी क्या है? हजरत उमर ने देखा तो कांप गए कि हुजूर इतने जलाल में। और हुजूर ने इरशाद फरमाया सुन लो, मैं आखिरी नबी बन के आया हूं, मैं आखिरी नबी बन के आया। मुझ पर आने के बाद पहली सारी किताबें भी मनसूख हो चुकी हैं, सारी शरीयत हो चुकी है। और हुजूर ने दीगर किताबें पढ़ने से भी अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम नबुव्वत, अब यहां से जो बुनियादी, अच्छा मुझसे अगर कोई पूछे ना कि एक जुमले के अंदर आप अकीदा आले सुन्नत और दीगर के अकायद को आप अलग अलग करें, एक जुमले में, और आपसे कोई पूछे आपका अकीदा क्या है, एक जुमले में, तो एक जुमले में अकीदा आले सुन्नत ये है कि आले सुन्नत का अकीदा अदब व इहतराम क्या है? वो ज़ाते बारी ताला हो, वो अंबिया हो, वो रसूल हो, वो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हम अल्लाह की ज़ात के लोग इतने बेबाक हुए हैं
कि अल्लाह की जात के मुताल्लिक उधर तौहीद का नारा और उधर यहां तक कह दिया कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोलने पर अल्लाह मकर करता है, ये अल्फाज तक बोल दिए। आले सुन्नत अगर आपने पहचान करनी हो तो वो अल्लाह की जात के मुतल्लिक भी बोलेंगे तो अदब एहतराम से बोलेंगे, अंबिया के मुतल्लिक बोलेंगे तब भी अदब एहतराम के साथ बोलेंगे। और ये जो नजरिया है ना, का एहतराम तो करो लेकिन एक हद में रह के करो, वड्डे भाई जितना करो। अब जिनकी किताबों के अंदर ऐसे अल्फाज मिले कि आपने नबी का एहतराम गांव के चौधरी जितना कर लो, बड़े भाई जितना कर लो, समझ लो कि इस अकीदे में रौला है, इस अकीदे में रौला। मैंने क्या अर्ज किया? मैंने अर्ज किया कि अकीदा आले सुन्नत कौन है? जिस पर हुजूर की जात, हुजूर के सहाबा। सिराते मुस्तकीम क्या है? जिस पर नबी, जिस पे सिद्दीक, जिस पे शहीद, जिस पे सुलहा। अब क्या नबियों का अकीदा ये है या सिद्दीकीन का अकीदा ये है कि नबी हमारी तरह का इंसान? हमारे पास ईमान में मिसाल कौन लोग हैं? हुजूर के सहाबा हैं। कौन है? सारे बोलो हुजूर के सहाबा। क्या हुजूर के सहाबा हुजूर का एहतराम बड़े भाई जितना करते, गांव के चौधरी जितना करते? सिर्फ एक बुखारी की हदीस मुबारक सुन लें, आपको अपने अकीदे पे रश्क आएगा कि अल्लाह ने हमको जो अकीदा दिया है, खुदा की कसम अकीदा। उर्वा बिन मसूद सुलह हुदैबिया के मौका पर मक्का वालों की तरफ से नुमाइंदा बन के आया मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, बातचीत के बाद मुआहदा तय हुआ। उर्वा वापस गया। मक्का वाले पूछते हैं, उर्वा क्या देखा? ये बुखारी की हदीस मुबारक। उर्वा क्या देखा? उसने कहा मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग न करना, तुम ये जंग कभी नहीं जीत सकते। कहा डर गया? कहा बड़ी बड़ी जंगों में गया हूं, मैं डरने वाला बंदा नहीं हूं। कहा फिर? कहने लगा उस वक्त वो काफिर था। कहता है मैं किसरा ईरान का जो शहनशाह है, मैं उसके दरबार में गया हूं, मैं रोम के शहनशाह कैसर के दरबार में गया हूं। आगे वो कसम उठाता है, कहता है मुझे लातो मनात की इज्जत की कसम, जितनी ताजीम मोहम्मद के गुलाम मोहम्मद की करते हैं, मैंने सारी कायनात में इतनी ताजीम नहीं देखी है। मैं पूछा क्या देखा तूने? कहने लगा मैंने क्या देखा सुनो। कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कटवाते हैं तो सहाबा एक एक बाल की तरफ यूं लपकते हैं, ऐसा महसूस होता था कि वो एक बाल की खातिर आपस में जंग करने लगते हैं। और सहाबा बाल बांधते थे आपस में और संभाल के रखते थे हुजूर के एक एक बाल को। और अगर आप अकीदा थोड़ा सा सुनना चाहें तो अर्ज कर दूं, खुदा की कसम मेरे नबी का बाल भी मुश्किल कुशा है। अच्छा अगर बीमार को शफा दे दी जाए तो उसकी मुश्किल हल हुई है कि नहीं हुई है कि नहीं? मुस्लिम शरीफ की हदीस से मुबारक, हजरत उम्मे सलमा के पास रसूलुल्लाह का एक बाल मुबारक, फरमाती है मैं उसे पानी के प्याले में भगो के रखती। मदीना में जब कोई बीमार हो जाता उसे दवाई की जरूरत नहीं होती, नबी के बाल वाला पानी पी लेता, अल्लाह शफा अता फरमा देता। अच्छा नबी के जिस्म से लगने वाला कपड़ा भी मुश्किल कुशा हो जाता है। जाते नबी तो बड़ी बात है ना, जाते नबी तो बड़ी बात है, उस जात के साथ जो कपड़ा लग जाता है वो भी मुश्किल कुशा हो जाता है। अच्छा अन्य नाबीनन बिनाई मिल जावे ओदी मुश्किल दूर होई है कोई नहीं?
बोलो यार, सारे बोलो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के कौन है? पैगंबर है, अल्लाह के नबी है। हजरत यूसुफ की जुदाई में नाबीना हो गए जी। हजरत यूसुफ की जुदाई में आंखों की बसारत तक चली गई, इतना रोए, इतने दर्द। अब जब भाइयों की मुलाकात हुई, मैं वो वाकया तो बहुत लंबा, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। जब भाइयों की मुलाकात हजरत यूसुफ से हुई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक, कमीज मुबारक दी। मैं तो हैरान हूं, इन मौलवियों को कुरान में ये आयतें नजर नहीं आती। कोई इनकी तौजीह तो कर देगा, कोई थोड़े से जुमले इन पे भी बोल दे। हजरत यूसुफ ये नहीं कर सकते थे, अल्लाह जी मेरे अब्बा जान की बसारत लौटा दे। दुआ की जा सकती थी कि नहीं की जा सकती? हजरत याकूब खुद दुआ कर लेते, खुद पैगंबर थे। पता चल गया अब्बा जान की बसारत चली गई है तो लंबा चौड़ा ये तमाम करके सबसे दुआ कराते। लेकिन कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है? इज़ाबू बेकमीसी हाज़ा, ये मेरी कमीज है, इसे ले जाओ और इसको जाकर मेरे वालिद गिरामी हजरत याकूब के चेहरे पे डालो, अल्लाह उनकी बसारत को वापस फरमा देगा। हाँ बोलो बोलो, ये कहां लिखा है? नबी की कमीज भी फायदा देती है, ये कहां लिखा है? ऊंचा बोलो, कुरान में लिखा। नबियों की जातें मुमताज हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बसारत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज के तवस्सुल से वो दुआ भी कर सकते थे, लेकिन बतला दिया कि अल्लाह के पैगंबर के बदन से कस होने वाला कपड़ा इतना बाकमाल हो जाता है। अब मैं जरा बताऊं नहीं, जिसको मेरे नबी ने छू लिया हो। हजरत अनस बिन मालिक आप फरमाते, मेरे पास एक रुमाल था जिससे एक दिन हुजूर ने खाना खाने के बाद अपने हाथ मुबारक साफ फरमाए। मैंने वो रुमाल संभाल के रखा। अब मजा लीजिएगा, फरमाते हैं जब कभी वो थोड़ा सा मैला हो जाता ना, मैं उसे धोता नहीं था। किसको? मेरे नबी ने हाथ लगाए हैं, वो हुजूर के हाथों की बरकत रहे, वो निशान रहे, मैं धोता नहीं था। फरमाते जब कभी मैल पड़ जाती मैं उसे आग पे रख देता, आग रसूलुल्लाह के रुमाल को साफ कर देती थी। और फिर आका हुजूर के सहाबा ने हुजूर का खून मुबारक पिया। हुजूर के सहाबा ने हुजूर का बाउल मुबारक पिया है। और जिसने खून पिया, खुदा की कसम सारी जिंदगी उसके बदन से कस्तूरी की खुशबू आती थी। अब पहला ऐसा मैं वो बुखारी की हदीस मुबारक अर्ज कर रहा था। अब सुनिए, बाल उर्वा कहता है एक एक बाल यूं लपकते कि मुझे यूं महसूस होता कि शायद जंग करना। फिर वो कहता है हुजूर कभी अगर वुजू फरमाते तो सहाबा हुजूर के वुजू के पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे उठाकर अपने जिस्मों पे मल लिया करते थे। अब अकीदा सीधा करेंगे, सहाबा वाला अकीदा ठीक हो जाए। सहाबा का अकीदा क्या है? जिसको पाकीज़ा ज़ात टच कर ले, जिस चीज को पाकीज़ा ज़ात यानी नबी की ज़ात मस कर ले, वो अगर मिल जाए तो उसे अपने बदन पे मान लीजिए, उसको अपने बदन पे। और मौलवी साहब को बड़े मरोड़ पड़े अगर किसी ने कोई वट्टा उठा के हाँ मलिया ना तो साहब होए 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 होए, इस नालों तो वड्डा शिरक हो ही नहीं सकता। अब वो वट्टा कहां का था? वो किसी वली के साथ निस्बत रखने वाला था।
इंज ही है ना कि कदी लैना तो जाके वहां वट्टे शट्टे मल्ले ने नहीं होया ना। क्यों हुआ कि उसका ताल्लुक एक अल्लाह के वली के साथ हुआ है, और जिस चीज का ताल्लुक उसके किसी पाक बंदे से हो जाता है उस चीज में भी बरकत आ जाती है, और उसे मस करने का मकसद ये होता है कि अल्लाह वो बरकत हुजूर के सहाबा। अब वुजू मुस्तामिल हो, पानी मुस्तामिल होता है, जिस पानी से वुजू कर लिया जाए वो पानी मुस्तामिल होता है। अब तेरे मेरे लिए हुक्म क्या है बताऊं? हुक्म यह वुजू करो तो मस्जिद में हाथ न झाड़ो, मना है। ए छिट्टे मारना मस्जिद में मना, मस्जिद में मत हाथ झाड़ो। अब वो तेरे मेरे वुजू की कतरात भी मस्जिद में गिराए हमें मना है, लेकिन मेरे नबी का आलम कि सहाबा वही वुजू की कतरात अपने हाथों पे लेते हैं, अपने जिस्मों पे मार लिया करते हैं। और इससे अगली सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी का मकाम और है, औरों का मकाम और है। खुदा की कसम आपका रांझा राजी हो जाएगा सहाबा का अकीदा ताज़ीम सुनकर। हुजूर के हज़रत उर्वा बिन मसूद कहते हैं फिर मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नुखामा फेंकते हैं। क्या लफ्ज बोलिए, क्या? नुखामा। नुखामा कहते हैं वो थूक जिसमें हल्की फुल्की बलगम मिली हुई हो। आम हालत में भी थूक से लोग क्या करते हैं? नफरत। और जिसमें बलगम मिली हुई हो तो हाथ चाड़ कर। और हजरत उर्वा क्या कहते हैं? बुखारी की हदीस मुबारक है, हुजूर नुखामा फेंकते हैं, सहाबा उसको भी जमीन पर नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे उठाकर अपने चेहरों पे मार लेते। मेरा भाई ये अकीदा सहाबा का अकीदा, ये अकीदा सहाबा का अकीदा है। और अल्लाह की इज्जत की कसम पूरी कायनात के अंदर अगर किसी जमात में ये अकीदा ताज़ीम तुझे नजर आएगा तो वो जमात आले सुन्नत है। अब आइए हुजूर के सहाबा को भाई वो अकीदा ठीक है ना जो हुजूर के सहाबा का अकीदा। मैंने नबियों का अकीदा तो बतला दिया, अब सहाबा का अकीदा सुन। सहाबा को जब भी मुश्किल पेश आती खुदा की कसम उठा के कह रहा हुजूर कतादा की आंख, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई। अच्छा ये बताओ ये बात हुजूर को कहने की क्या जरूरत? मांगते ना अल्लाह से, अल्लाह जी आंख दे दे। आंख देने वाला कौन? सारे बोलो। सहाबा को नहीं पता था कि आंख देने वाला कौन है? पता था कि आंख देने वाला अल्लाह है, लेकिन कतादा की आंख निकली हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया इन सबरता वाला कल जन्ना, गुलाम सबर कर, अगर सबर करेगा तो अल्लाह तुझे जन्नत का इनाम अता फरमाएगा। और अगले अल्फाज सुनिए, फरमाया वह इन शेता रदत्तुहा। एक बार आखो ना सुभान अल्लाह। मैं तो तर्जमा दसा, फरमाया अगर तू सबर करे तो निकल गई है तो अल्लाह दे राह विच निकली है ना, जिहाद में निकली है, सबर करे तो जन्नत। अगले लफ्ज सुनिए, फरमाया वइन शेता, अगर तू चाहे रदत्तुहा, मैं मोहम्मद तेरी आंख वापस कर दूंगा। अल्फाज ये भी हो सकते थे अल्लाह तेरी आंख वापस कर देगा, फरमाया मैं मोहम्मद तेरी आंख वापस कर दूंगा। और सहाबी का अकीदा भी कुर्बान जाइए, सहाबी था वो नहीं था, मैं नहीं बोलूंगा कि वो वहाबी नहीं था, सहाबी था। सहाबी का अकीदा था नबी देता है तो बाकमाल देता है। सहाबी ने अर्ज किया सोना जन्नत तो तेरे कदमों का सदका मिलेगी,
मुझे आंख चाहिए। हुजूर ने आंख जगह पे रखी, लुआब लगाया। हजरत कतादा कहते हैं लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, दूसरी आंख कभी कभी धुंधला जाती, जिस आंख पे नबी ने लुआब लगाया वो आंख सारी जिंदगी कभी धुंधलाई भी नहीं है। सिहाबी की पिंडली टूट गई, या रसूल अल्लाह मेरी पिंडली टूट गई। हुजूर ने लुआब लगाया, ठीक किया। मुआज का बाजू कट गया, जंग में आड़े आया, पांव के नीचे रखा, जुदा करके रख दिया। अब उठाए अपने हाथ में अपना बाजू, मेरे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह बाजू कट गया, बाजू कट गया। और खुदा की कसम कुर्बान मेरे नबी तेरी शानों पर, अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया अब क्या हो सकता है। हुजूर ने बाजू जगह पे रखा, लुआब लगाया। बाज कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी बाजू को कुछ हुआ ही नहीं है। और सरगीदा वेला तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक, हुजूर के हुजूर उठे तहज्जुद की नमाज के लिए। उनकी नजर पड़ी कि अल्लाह के नबी उठे हैं, वो पीछे पीछे उठे, लोटा लिया, पानी लिया कि मैं आज ये शर्फ लूं कि अल्लाह के नबी को वुजू करवाऊं। ये जो बुजुर्गों के पीछे पीछे लोटा उठा के चल रहे होते ना, इतने तरी मौलवियन मसला बनता है, ये अदब है के जरूरत है। ये सहाबा का एक खुदा की कसम उठा के मैं कह रहा हूं, अगर आप जितना डीप में गहराई में जाकर सहाबा का नजरिया देखेंगे, अगर आज वो आपको कहीं नजरिया नजर आएगा तो वो अकीदा आले सुन्नत आएगा। हमारा हर अकीदा वो है जो नबी के सहाबा का अकीदा। वुजू करवाया, वुजू करवाने के बाद हुजूर आपकी रहमत जोश में आई, फरमाया सल या रबिया, ए रबिया मांग, ए रबिया मांग, क्या मांगता है? एक बार आखो ना यार सुभान अल्लाह, ये समझ आई नहीं तो बता को सुभान अल्लाह, क्या मांगता है? अब मुनासिब तो ये था ना, हुजूर फरमाते रबिया मैंने वुजू कर लिया, चल तू भी जल्दी जल्दी वुजू कर, वत पढ़ते हाँ नफल, वत मंगसा अल्लाह को। ये भी गल ठीक है ना, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? सहाबी ने वुजू करवाया, मेरा नबी खुश हुआ, फरमाया मांग। और उलमा ने फरमाया सल मुतलक है, सल मतलब है सवाल कर मांग, ये नहीं कहा कि ये मांग ये मांग ये मांग। एक बार याद मांग, जो मर्जी है मांग। ये दावा वो कर सके जिसकी जेब में 5 रुपए भी ना हो, वो कहे जो मर्जी है मांग, जो मर्जी है मांग। ये दावा वही कर सके जिसको अल्लाह ने सारी कायनात के खजानों का मालिक बना दिया। और खुदा की इज्जत की कसम अकीदा आले सुन्नत ये है, मालिक खुदा है, लेकिन खुदा ने सारी कायनात के खजाने किसी के दस्ते कुदरत में दिए हैं, तो वो तेरा मेरा नबी है। फरमाया मांग, क्या मांगता है? साल जो मर्जी है मांग। और मांगने वाले की मांग पे भी मैं कुर्बान जाऊं। कहो सुभान अल्लाह। क्या मांगा? खुदा की कसम मजा आ गया। हजरत रबिया ने न माल न दौलत न कुछ और, एक ही अर्ज की, आस आलू का सोना तुझसे मांगता हूं। तहज्जुद वेला, किस वेला? तहज्जुद के वक्त। सियाबी कह रहा आलू का, मेरा नबी तुझसे मांगता हूं। क्या मांगता हूं? मुराफाकता का फिल जन्ना। आका कुछ और नहीं चाहिए, बस जन्नत में तेरी संगत का सवाल कर रहा। जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूं।
हूं। सोना तू आगे आगे हो, ये रबिया तेरे पीछे पीछे हो। आका जहां तू हो, बस हमें तो जन्नत में भी तब मजा आएगा जब मेरा महबूब तेरा जलवा नजर आएगा। तुझसे तुझी को मांग कर, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली है सारी कायनात। 100 सवालों से बस यही एक सवाल अच्छा, महबूब तू मिल जाए मुझे और क्या चाहिए। वो हम कहते हैं ना, मिल गए मुस्तफा और क्या, बोलो बोलो, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हजरत रबिया कहते हैं आका बस एक सवाल है, कयामत हो जन्नत हो, जन्नत के महल नहीं आका, जन्नत में तेरा दीदार चाहिए। हुजूर ने ये नहीं आखा, मैं नहीं पता ये मौलवियों का कीदा ने कि हुजूर को अपने अंजाम की भी खबर नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह बोला करो, ऐसे मलऊन अकीदों को सुनकर अल्लाह की पनाह मांगा करो, बोला करो अस्तगफिरुल्लाह। वो नबी दुनिया में कह रहा है मां क्या मांगता है, और बल्कि मेरा अकीदा तो सुन, खुदा की इज्जत की कसम, मेरा अकीदा ये है कि जन्नत मिलेगी उसको जिस पर मेरे नबी की निगाह। अगर माज़अल्लाह अगर कोई ये कहे ना, ये कहे कि हुजूर को अपने अंजाम का पता नहीं, तो वो समझ ले कि वो अल्लाह का भी इनकार कर, वो जन्नत का भी इनकार कर। अगर हुजूर ने जन्नत में नहीं जाना तो जन्नत में किसने जाना है। बल्कि सुन लीजिए, खुदा की कसम, खुदा ने जन्नत बनाई है और जन्नत के दरवाजे पर जो नाम सजाया है वो तेरे मेरे नबी का ही नाम है। ये सहाबा का अकीदा है कि सहाबा हर मुश्किल घड़ी में हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से झुक के गुजरे, सहाबा झुक के गुजरते। और हुजूर के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फारूक आजम के बेटे हुजूर के सहाबी। पांव सुन हुआ, फौरन जुबान से निकला वाह मोहम्मदा, सुन पांव उसी लम्हे ठीक हो गया। ये अकीदा सहाबा। अब अगले मरहले में जाइए, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आगे हुजूर के सहाबा। अब इसमें भी डंडी मारने वाले हैं। अब सुन लीजिए, अकीदा आले सुन्नत ये है कि जिस आदमी ने, सहाबी कौन है, जिस आदमी ने अपनी ज़ाहिरी हयात में हुजूर को ईमान की हालत में देख लिया, सोहबत नसीब हो गई हुजूर की ज़ाहिरी हयात में, वो कौन है, वो कौन है, हुजूर की ज़ाहिरी हयात में, बाद में नहीं। बाद में लोगों को कई कई 100 बार भी हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई है, लेकिन वो सहाबी नहीं है। हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा में ईमान की हालत में जिस आदमी को हुजूर की सोहबत नसीब हुई, मजलस नसीब हुई, अगर नाबीना भी है, देख नहीं सकता, या देख लिया या हुजूर की मजलस नसीब हो गई, वो कौन है, कौन है, मुझे बोलो कौन है। और सहाबा के मुतल्लक हमारा अकीदा क्या है, सहाबा के मुतल्लक हमारा अकीदा ये है, सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के गौस, सारी दुनिया के कुतुब, सारी दुनिया के शहीद मिल जाएं, रसूलुल्लाह के अदना से अदना दर्जे के सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। हुजूर का हर सहाबी जन्नती है, हुजूर का हर सहाबी, हुजूर के किसी भी सहाबी की बेअदबी, इशारतन, किनायतन, लफ्जों में बोले या तेवर चढ़ा के बोले, किसी भी एतबार से अगर हुजूर के सहाबा की कोई बेअदबी और गुस्ताखी करता है तो वो फासिक हो जाता है। और अकीदा आले सुन्नत ये है कि हुजूर
हुजूर के सारे आले बैत अतार काबिल ताज़ीम है, सारे आले बैत अतार काबिल ताज़ीम। वो हुजूर की बीवियां हो तब भी काबिल ताज़ीम। जो हुजूर की बीवियों को अपनी मां नहीं मानता, वही पहला रगड़ा तो दूजे ना आना, तो जरा काले भी रगड़ा हो जावे ना। जो हुजूर की बीवियों को कहे मैं आले बैत का खादिम हूं, आले बैत का नौकर हूं, आले बैत का गुलाम हूं, और हुजूर की बीवियों की बात आए तो उसके तेवर चढ़ जाए, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, कभी मोमिन नहीं हो सकता। जो मोमिन है, मोमिन वो हुजूर की बीवियों को अपनी मां मानता है, क्योंकि ये फैसला न तेरा है न मेरा है, ये फैसला अल्लाह के कुरान। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरा नबी ईमान वालों को उनकी जानों से भी ज्यादा प्यारा है, और मेरे नबी की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं। ईमान वालों की, जो मोमिन होगा वो आयशा सिद्दीका को अपनी मां मानेगा, जो मां नहीं मानता वो मोमिन हो सकता नहीं। बस कल किसी को देखना हो ना, चेक करना हो ये ठीक है ये गलत है, मैं कल इतना जनाजा पढ़ नहीं या ना पढ़ा। हजरत आयशा सिद्दीका का नाम लेना, पूछना क्या ख्याल है, अगर उसकी निगाहें अदब से झुक जाएं समझ मोमिन है, और अगर तबर्रा बोलने वाला हो तो समझ ले सारी जिंदगी भी आले बैत या हुसैन के नारे लगाता रहे, कभी मोमिन नहीं हो। अकीदा आले सुन्नत में कि हुजूर की अज़वाजे मुतहरात ईमान वालों की, सारी बोलो ईमान वालों की। और कुरान का अकीदा क्या है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, है नबी की बीवियों तुम में किसी भी औरतों की तरह तुम नहीं हो, आम औरतों की तरह तुम्हारा मकाम नहीं है। कायनात की सारी औरतें एक तरफ, रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुतहरात का मकाम उनसे बुलंद वाला। अब आखिरी मरहले में, चूंकि इस दौर के फितनों में से एक बड़ा फितना ये है जो ऊपर तक तो कुछ ब्रेक लगाता है, लेकिन जब मामला औलिया अल्लाह का आता है तो वो बदजुबान हो जाता है। याद रख ले, वली वो होता है जो अपनी मेहनत, रियाजत, तकवा, नेकी के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, अल्लाह का वली। क्या बोलते हैं, अल्लाह का। जिसको मकामी कुर्ब हासिल हो जाता है वो ऐसे काम करने पर कादिर हो जाता है, अल्लाह उसे ताकत अता फरमा देता है जैसे काम आम आदमी कर सकता नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, फरमाया जब मेरा बंदा नवाफिल पढ़ते पढ़ते, बंदगी करते करते मेरे करीब हो जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिन आंखों से वो देखा करता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिन कानों से वो सुना करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिन हाथों से वो पकड़ा करता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनके साथ वो चला करता है। मतलब ये है आँख उसी की है, ताकत खास मेरी काम कर रही है, कान उसी के हैं, ताकत खास मेरी काम कर रही होती है। वो जो अल्लाह का वली बन जाता है वो फिर दूरों नजदीक से देखता भी है, दूरों नजदीक से सुनता भी है, और दूरों नजदीक से अपने हाथों से तसर्रुफ भी कर सकता है, और वो कदम बढ़ाकर सैकड़ों मील की मुसाफत भी तय कर सकता है। अल्लाह के कुरान के अंदर अल्लाह के वलियों की करामतें मौजूद हैं। वली की करामत का इनकार करना कुफ्र है, ये समझो। वली की करामत का इनकार कुफ्र है, मुतलक कह देना कि करामत कोई शय नहीं, ये कुफ्र है। असहाबे काफ कौन है? अल्लाह के, बोलो अल्लाह के वली। कुरान कहता है सूरज निकलता
जब निकलने लगता थोड़ा सा दाईं जाना, जब गुरूब होने लगता थोड़ा सा बाईं जानिब होके गुरूब होता। ये कुरान ने बयान किया है। मालिक वजह क्या है? फरमाया मेरे वली सो रहे हैं, उनके आराम में खलल ना आ जाए। और हजरत सुलेमान के दरबार में आसिफ बिन बरखिया ने सैकड़ों मील दूर पड़ा हुआ बिल्कीस का तख्त, हजरत सुलेमान ने कहा कौन है जो तख्ते बिल्कीस मेरे पास लाए? जिन उठ के कहता है मैं लाऊंगा आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले। आपने फरमाया और जल्दी चाहिए। तो आपकी उम्मत का एक वली बोला, कहने लगा अना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तरफ, आपकी आंख झपकने से पहले पहले मैं तख्ते बिल्कीस आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। अगर हजरत सुलेमान का उम्मती सैकड़ों मील दूर से तख्त उठाकर हजरत सुलेमान के कदमों में ला सकता है, तो हुजूर की उम्मत का वली जिसे हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं जी, उनके पास इल्म कौन था? कुरान कहता है इल्म इन किताब, ज़बूर का इल्म था। जिसके पास ज़बूर का इल्म हो वो इतनी ताकत वाला, तो जिसके पास कुरान का इल्म हो वो कितनी ताकत वाला। मेरी बात इसलिए ये आखना कि ना बाबे को कोई शय नहीं, ये दार हकीकत अल्लाह की अता का इनकार है। यार तेरी किसी नाल पक्की यारी होवे तो तेरे को कुछ होगा तो तू उसको देना तो रांदा नहीं। तो जिन्हां दी यारी अल्लाह नाल होवे, जिनकी सुबहें, जिनकी शामें, जिनके दिन, जिनकी रातें अल्लाह के जिक्र में गुजरे, तेरा क्या ख्याल अल्लाह उनको कुछ नहीं देता? खुदा की कसम अल्लाह उनको अता फरमाता। वली की करामत अल्लाह की अता होती है, अल्लाह की अता से वो ऐसे करते। हजरत मरियम अल्लाह की वलियां हैं या नबियां हैं? वलियां हैं, क्योंकि कोई औरत भी नबी नहीं हो सकती, वलियां हैं। लेकिन आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में पढ़ ले, हजरत मरियम के हुजरे के अंदर बेमौसम फल आते, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम गए बेमौसम फल देके, पूछा मरियम कहां से आए? फरमाया मेरा रब देता है। चलो कुरान की इन्हीं आयात को समझ लो, आपका एक और अकीदा सीधा हो जाएगा। अकीदा आले सुन्नत ये है, वलियों के दरबार पर जाकर दुआ मांगना मुस्तहब और अच्छा अमल है। वलियों के दरबार पर जी ओदा क्यों वहदे हो? हथ अल्लाह कोई नहीं, तो मेरा भाई तू मसीती क्यों ना? अल्लाह तेरे घर कोई नहीं। वली के दरबार पर जाकर दुआ मांगना जायज है नहीं है? अब सुनिए कुरान मजीद की सिर्फ इस आयत की वजाहत। कुरान सुनिए, फलम्मा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हजरत ज़करिया पैगंबर दाखिल हुए हजरत मरियम के हुजरे में, बेमौसम फल देख के पूछा मरियम कहां से आए? फरमाया मेरा रब देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। अगला सुने, हुनालिका, क्या हुनालिका हुजराए मरियम में, और जहां अल्लाह का वली बैठता है उसको क्या बोलते हैं? दरबारे वली। उसके आदि जिथे बादशाह बहंदा हो के उन्हें बादशाह दा दरबार, जिथे वली तशरीफ फरमा होता उसके आदि वली दा दरबार। तो जहां मरियम बैठी थी, तो मरियम कौन है? अल्लाह की वलिया। तो जिस जगह बैठी थी फिर वो क्या बन गया? वलिया का दरबार। क्या बन गया? वलिया का दरबार। कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उस दरबारे वलिया में हजरत ज़करिया ने रब से दुआ की। वली के दरबार पर जाकर अल्लाह से दुआ मांगना ये अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। और पता है दुआ के मांगी? काला रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, मालिक मैं अपनी बारगाह खास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे। एक बार आपको सुभान अल्लाह। वलियों के दरबार पर सुनोगे हौसले से,
वलियों के दरबार पर जाकर अल्लाह से औलाद मांगना ना ये बिदत है ना ये शिरक है, ये अल्लाह के कुरान से साबित है। गलाइए समझ कोई ना, अल्लाह के कुरान से साबित। अच्छा मंगया तो फिर अब हजरत ज़करिया बुढ़ापे में मांग रहे हैं। जो बंदा बूढ़ा होके औलाद मांगी उसने जवानी में कभी नहीं मांगी होगी। लेकिन खुदा की कसम सुनिए जरा अल्लाह का कुरान, अभी हजरत ज़करिया मांग रहे हैं फनादतहुल मलाइका तो वक़ाइमुन युसल्ली फिल मेहराब। अभी तक उसी दरबार में खड़े होकर दुआ मांग रहे थे कि फरिश्ते ने आकर आवाज दी, ओ ज़करिया तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है, बेटा भी पैगंबर अता फरमा दिया। इसका मतलब ये है अल्लाह हर जगह सुनने वाला है, लेकिन जहां उसका कोई बंदा जिक्र करता हो वहां जाकर दुआ की जाए तो वो दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। क्यों? उस जगह अल्लाह की रहमत की बरसात होती है, और जहां रब की रहमत की बरसात हो रही हो वहां मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल करता है। ये है अकीदा आले सुन्नत। मैं कोई भी वाकयात की तरफ नहीं आया, मैंने जो कुछ बयान किया या बुखारी से सित्ता से बयान किया है या अल्लाह के कुरान से किया है। दुआ मांगा करें, अल्लाह हमें अकीदा आले सुन्नत पर जिंदगी, अकीदा आले सुन्नत पर ही मौत अता फरमाए। एक तो बुनियादी में गल दसा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये सारे के अरकाने, उच्ची बोलो, अरकाने इस्लाम। पांच डब्बे, हेठ है डब्बा, उत्तर डब्बा, उत्तर डब्बा, जेड़ा उतला सारे तो डब्बा उदे ते लिखे वाह हज, उदे ते थलेवें ते लिखिया ज़कात, त्रीजे ते लिखिया रोजा, चौथे ते लिखिया नमाज, जेड़ा सारे नाल हेठ डब्बा ना उदे ते लिखिया अकीदा। के लिखिया अकीदा। फरमाया पुत्र अकीदा ऐश है कि इस डब्बे जदू हेठ लिन छिकसना उतली कोई शहर रासी नहीं। अकीदा नहीं है ठीक, नमाजों का कख फायदा नहीं, इबादत का कख फायदा नहीं। अगर तू नबी के मुतल्लिक कहता है साढ़े जाए साढ़े जाए साढ़े जाए और हुजूर का नाम भी बेअदबी से लेता है, फिर इबादत का कोई फायदा नहीं है। अकीदा ठीक होगा, अकीदे की मिसाल समझने बीज है, अकीदे की मिसाल बीज है। बीज ही ना हो तो आप ऊपर से पानी डालते रहे, फसल भला कब होगी? इसलिए अपना अकीदा खालस रखें और अकीदा पीढ़ा रखें, मजबूत रखें। कोई जितना खींचे, कोई इधर उधर का जैसा भी आए, वो जितना तुझे खींचे तेरा अकीदा और मजबूत हो। और हमें हल्की सी बीमारी हो ना, हल्की सी बीमारी हो, हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, ए जी आई तकलीफ है, अजय तकलीफ है। आप अगर आपके अकीदे के अंदर कभी कोई खराबी पैदा करने की कोशिश करे तो खुदा का वास्ता उसके साथ ही ना दौड़ पड़ा करें। कोई खराबी पैदा करे तो उलमा से पूछा करें, उनके पास जाया करें। हर फन के कुछ माहिर लोग होते हैं, हम जो बात बतलाता है हम उसके साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ, आपका बाप दादा परदादा की नस्लें जिस अकीदे पर आई हैं वही अकीदा ही अकीदा हक है, वही अकीदा ही अकीदा आले सुन्नत है। इसी पर ही कार बंद रहे और इसी पर ही हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है ना, यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, कयामत के दिन कुछ चेहरे खिले होंगे, रोशन होंगे, सफेद होंगे, कुछ चेहरे स्याह होंगे। हुजूर ने फरमाया जिनके चेहरे कयामत के दिन सफेद होंगे वो आले सुन्नत वल जमात होंगे। इसलिए आपने इसी अकीदे पर कारबंद होकर अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब हम पहले नमाज पढ़ेंगे, लंगर बाद में, ठीक है जी नुमान साहब, क्योंकि बाद में फिर नमाज मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अजान के बाद